नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रत्यक्ष। इश्क, धोखा और कत्ल। जी हां, आज हम आपको वो कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें इश्क भी है, धोखा भी है और अंजाम उसका होता है कत्ल। इस कहानी की शुरुआत होती है 4 महीने पहले कानपुर के कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता की गुमशुदगी से। हमेशा की तरह एकता गुप्ता 4 महीने पहले एक्सरसाइज के लिए जिम गई और जिम से निकलने के बाद एकता अचानक गायब हो गई। एकता गुप्ता को हर जगह तलाशा गया लेकिन एकता का कहीं कुछ पता नहीं चला। थक हार कर एकता के पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी और पुलिस की जांच आगे बढ़ी और 4 महीने बाद जब राज से पर्दा हटा तो हर किसी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। क्या है वो राज जिससे हर कोई सकते में? आप खुद जान लीजिए। जगह कानपुर, तारीख 24 जून, समय सुबह करीब 8 बजे। केस, कारोबारी की पत्नी अचानक हुई गायब। हमेशा की तरह एकता गुप्ता 24 जून को ग्रीन पार्क में मौजूद जिम में एक्सरसाइज के लिए पहुंची। एकता ने एक्सरसाइज की और वापस घर के लिए जिम से निकली, लेकिन एकता कभी अपने घर नहीं पहुंची। एकता को हर जगह तलाशा गया लेकिन एकता का कोई भी सुराग नहीं लगा। थक हार कर शेयर कारोबारी एकता के पति राहुल गुप्ता ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। राहुल ने जिम के ट्रेनर विमल सोनी पर आरोप लगाए कि एकता के गायब होने के पीछे जिम के ट्रेनर का हाथ है और एकता के साथ घर में रखे लाखों रुपए के जेवर भी गायब हो चुके हैं। पुलिस ने जिम के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें एकता जिम से निकलते हुए दिखाई दी। कितने दिन पहले लापता हुई थी? 4 महीने पहले 24 जून 2024। कैसे क्या घटना हो गई थी? जिम गई थी सुबह और उसके बाद वापस ही नहीं है वो। और आज जब पता चला तो डेड बॉडी यहाँ मिली जब वो अपराधी पकड़ा गया 4 महीने बाद। 4 महीने बाद कैसे बताया उसने हत्या करी है? उसने बस वही कोई गाड़ी में कुछ बात हुई होगी, उसी पे उन्होंने जो भी हत्या अपने जो भी इस्तेमाल किया अभी कोई वो नहीं बताया कि 24 जून को ही उसने मर्डर कर दिया था उसका। और कार उसी दिन शाम को बरामद, मतलब उसके नेक्स्ट डे दोपहर में बरामद हो गई थी। कार में रस्सी, सिम, उसके सिस्टर के मेरी जिम का टॉवेल, क्लचर टूटा हुआ, वो सारी चीज़ें मिल गई थी। और अभी इनफैक्ट मैं यही बोलूँगा कि अभी जो स्केलेटन मिला है उसमें भी उसमें उसकी रस्सी वगैरह मिली है। जिम का ट्रेनर विमल सोनी भी अचानक जिम से गायब हो गया। पुलिस को शक हुआ और फिर विमल की तलाश शुरू हुई। विमल का फोन लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। पहले तो पुलिस को शक हुआ कि जिम ट्रेनर महिला को लेकर भाग गया है। पुलिस ने इस आधार पर दोनों की तलाश शुरू कर दी। 25 जून को पुलिस को एक कार जिम ट्रेनर के बहन के घर के बाहर मिली। इस कार में रस्सी, टूटा हुआ क्लचर, टॉवेल और सिम ट्रे मिली। इसके बाद ये साफ हो गया कि महिला की हत्या हुई है। कब गायब हुई, क्या घटना थी पूरी? 24 जून को गायब हुई थी और मतलब जिम से ग्रीन पार्क में जो जिम है वहाँ से गायब हुई थी और आज बरामद हुई है। पुलिस की कोई लापरवाही है इसमें कि नहीं है? देखिए, पुलिस की लापरवाही तो मैं नहीं कहूँगा, बट ये कहूँगा कि शायद 24 जून से अभी तक कानपुर में कुछ ज़्यादा बड़े केसेस हुए, इस चक्कर में थोड़ा सा चीज़ें मेरी स्लो चली। बाकी लापरवाही तो नहीं कहूँगा क्योंकि भी ढूंढ के भी वही लोग लाए हैं, तो मैं लापरवाही तो नहीं बोलूँगा। 4 महीने से पुलिस ट्रेनर की तलाश में पुणे, पंजाब और आगरा में भटकती रही, लेकिन विमल सोनी का पुलिस को कोई भी पता नहीं लग सका। वहीं शनिवार 26 अक्टूबर को आरोपी ट्रेनर विमल सोनी की लोकेशन मॉल रोड में मिली। पुलिस ने घेराबंदी करके विमल को गिरफ्तार कर लिया। शातिर विमल पुलिस को गुमराह करता रहा। पहले उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि एकता कहाँ है। पुलिस ने जब सख्ती की तो विमल ने एकता की हत्या की बात कबूल ली।
एकता की लाश के बारे में पूछने पर विमल ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन पुलिस की सख्ती से आखिरकार विमल टूट ही गया और एकता की लाश को टीएम कंपाउंड के पास दफनाने की बात कबूल ली। पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका। गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बताता रहा उसका सोटी पे हम लोग गए और उस पे जो वीडियो थी हम लोग के पास, जो बाकी चीजें थी उससे मिलान किया और टाइमिंग का मिलान किया तो टाइमिंग फर्क आने लगा। तो जब हम लोगों ने बहुत सख्ती से पूछताछ की तब फाइनली उसने बताया। पकड़ा कब गया है? पकड़ा आज गया। आज पकड़ा गया। क्या कोई डीएम कंपाउंड के जो स्टाफ है वो भी इसमें से कोई शामिल है? नहीं, कोई अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं। और कत्ल की ये खौफनाक दास्तां क्यों लिखी गई? क्यों एक झटके में उजड़ गया एक हंसता और खिलता हुआ परिवार? और आखिर क्या वजह रही जो एक जिम ट्रेनर ने उठाया ये दिल दहला देने वाला कदम? भारत समाचार ने जब पड़ताल की तो इन सारे सवालों की पड़ताल के बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो सच में हर कोई सुनकर सन्न रह गया। देखिए। नजदीकियां बनी वजह। जिम ट्रेनर विमल सोनी ने पुलिस को बताया कि एकता के साथ उसकी नजदीकियां थी। जिम ट्रेनर की शादी तय हो गई थी, जिससे एकता नाराज चल रही थी। एकता लगातार दबाव बना रही थी कि शादी ना हो। इस वजह से एकता को रास्ते से हटाने का प्लान किया गया। जिम का जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो वो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि वो हमने उसको मार दिया। फिल्म देखकर मर्डर का प्लान बनाया। जिम ट्रेनर विमल सोनी ने पुलिस को बताया कि हत्या से पहले उसने कई बार फिल्म दृश्यम को देखा। 24 जून को जब एकता जिम से निकली तो मैं कार में एकता के साथ बैठ गया। एकता ने शादी की बात पर नाराजगी जताई। एकता के साथ हॉट टॉस पर मैंने उसकी गर्दन पर पंच मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। गड्ढा खोदा, दफना दिया लाश को। मर्डर के बाद विमल ने एकता की लाश को कार के पीछे की सीट पर लिटा दिया। इसके बाद कार को लेकर डीएम कंपाउंड के पास पहुंचा। कंपाउंड के पास गाड़ी खड़ी करके गड्ढा खोदा और एकता की लाश को दफनाकर कार को बहन के घर पर खड़ा कर दिया। और इसके बाद कुछ दिन महोबा में छिपने के बाद पंजाब चला गया। तो देखिए इस तरीके से इस पूरी